लोग पूर्व पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष संजय जी हैं। धन्यवाद। मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने हम लोग को कीमत समझा के अधिवक्ता आज 45 दिन से धरने पर हम लोग बैठे हैं। दो टूक हम लोग की मांग है कि इस कैंपस में ही उपनिबंधन कार्यालय की स्थापना हो। एक सवाल मैं करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब यहाँ न्यायालय 100 फाइलों को हम बहस कर सकते हैं, मानक के अनुरूप कोई न्यायालय की व्यवस्था न कोई सिस्टम है, फिर भी हम लोग कार्य करते हैं, मुकदमे निस्तारित होते हैं, तो क्या है उपनिबंधन कार्यालय दो निबंधक जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके लिए पर्याप्त और एक कंडम बिल्डिंग हो गई। अभी पूर्व तहसीलदार विराग पांडे जिस आवास में रह रहे थे उसकी तो रिपोर्ट कंडम की गई नहीं है, उसके बारे में वर्तमान अधिकारी क्यों नहीं सोच रहे हैं? बिचौलिए तीसरे कहने पर इस कैंपस से बाहर खुलवा के, जहाँ पे गुंडई लंठई तमाम चीज़ अराजक तत्व घूमते हैं, वहाँ लोग पैसा का लेन देन होता है, स्टाम्प खरीदे जाते हैं। इसलिए बिल्कुल ही यह समाज के लिए 499 गाँव के लिए बिल्कुल गलत चीज़ है, यहीं खुलना चाहिए। बस हम लोग की यही छोटी सी न्याय की मांग है, और संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि तत्काल जिलाधिकारी जो हठ धर्म से बैठे हैं, 45 दिन में जिलाधिकारी एक बार नहीं आए, वो अगर आपके माध्यम से जानना चाहें तो कुर्सी अस्थाई नहीं रहती है किसी की, आके हम लोग की बात सुने और निस्तारण कराएं। धन्यवाद। वर्तमान में सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अजय श्रीवास्तव जी हमारे सम्मुख हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं, जिला प्रशासन तहसील प्रशासन का क्या इस पर एक्शन रिएक्शन है। अभी अभी हमारे तहसील बार के अध्यक्ष भाई संतोष जी ने आपको जो बताया कि हमारी मांग मात्र छोटी सी मांग है कि तहसील में ही उपनिबंधन कार्यालय का संचालन कराया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत और परिश्रम से जब इस तहसील का सृजन हुआ, लगभग 15 दिन 20 दिन बाद से ही हम लोग इस उपनिबंधन कार्यालय के लिए दौड़ते रहे, और आज 5 साल से लगातार परिश्रम करने के बाद हम अधिवक्ता बंधुओं का आज जब आने का कार्य हुआ उपनिबंधन कार्यालय, तो यहाँ के अधिकारी इस चीज़ को अब बाहर प्राइवेट में अपने किसी चहेतों के नाम से देना चाह रहे हैं, प्राइवेट में। जी, और पूछिए। यानी अपने चहेतों का वो फायदा कराना चाहते हैं। जी, एकदम खुली तौर पर। अगर ये पूर्वाधिकारी महोदय यहाँ न्यायालय बहुत अच्छी तरह से चलवाते हैं, वो बिल्डिंग कंडम नहीं है। अगर राजस्व निरीक्षक बैठेंगे, वो बिल्डिंग कंडम नहीं है। जहाँ कब्जा किए हुए थे अवैध रूप से हमारे पूर्व तहसीलदार महोदय, वो बिल्डिंग कंडम नहीं है। और जब हम मांग देते हैं कि यहाँ संचालन कराया जाए, तो उसमें लिख करके रिपोर्ट ये भेजते हैं कि पूरी बिल्डिंग कंडम है। अगर पूरी बिल्डिंग कंडम रहती तो हमारे माननीय पूर्व तहसीलदार महोदय विराग पांडे जी बाउंड्री करा करके आवास के तौर पे उसको यूज कर रहे थे। अभी भी वो वो बिल्डिंग खाली है, और उसमें भी अभी तक कोई कार्य सुचारू रूप से कराने का इन लोगों की सोच नहीं बनी। जी। अच्छा, इस संदर्भ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जिलाधिकारी महोदय के कासमाबाद आना हुआ, तो उनका क्या रिस्पांस था? मतलब आप लोगों के लिए वो कभी कोई बातचीत हुई या नहीं हुई, या उनके तक ये मैसेज पहुंचा कि यहाँ पर अधिवक्ता बंधु धरनारत हैं या नहीं? पत्रकार महोदय, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है कि हमारे कलेक्टर महोदय यहाँ आए 3 बार 4 बार 5 बार जय बार भी आए, कभी भी उनको ये लगा ही नहीं कि हमारे इस कासमाबाद तहसील में अधिवक्तागण बैठते हैं और अधिवक्ता धरनारत हैं। शायद उनको यहाँ के आला अधिकारी जो तहसील के हैं उनको कोई सूचना देते ही ना हो, या फिर वो सूचना जानकारी होने के बाद हम अधिवक्ताओं को, कासमाबाद तहसील छोटी तहसील है, ये समझते हो कि वहाँ के अधिवक्ता छोटे अधिवक्ता हैं, वहाँ जाने से उनकी बुराई होगी, इसलिए वो हम लोगों से मिलना शायद उचित नहीं समझते हैं। एक और प्रश्न है सर, जैसे उप मुख्यमंत्री जी दिनेश शर्मा जी का आगमन हुआ था पिछले कुछ दिनों में, कासमाबाद में हुआ था, तो क्या उनके तक ये मैसेज पहुंचा था या आप लोग पत्र वगैरह के माध्यम से उन्हें अवगत कराए थे? जी, पत्रकार महोदय, जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी दिनेश शर्मा जी आए थे और वहाँ बड़ी भीड़ थी, हम लोगों को भी बुलाया गया था कि हम लोग उनसे मिलेंगे। समय निश्चित था, किन्हीं कारणों उप मुख्यमंत्री हम लोगों से न मिल पाए, लेकिन हम लोगों का पत्रक जो हम लोगों को देना था, अपनी बातों को पत्रक के माध्यम से उनको सूचित कर दिया गया। जी, ठीक है।